गुरुवार की सुबह भी दिल्ली एनसीआर की जो सुबह है वो पूरी तरह प्रदूषण व कोहरे की जो चादर है उसकी लपेट में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको स्मॉग कहा जाएगा। फॉग प्लस पॉल्यूशन का जो असर है दिल्ली की आबो हवा की यदि हम बात करें तो 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बना हुआ है। दिल्ली में 30 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं, जहांगीरपुर है, विवेक विहार है, मॉडल टाउन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इन तमाम इलाकों में AQI लेवल 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये दिल्ली में लगातार दूसरा दिन है जब गंभीर श्रेणी में AQI लेवल है। ये सड़क आप देख रहे हैं पूरी तरह स्मॉग की चादर में सड़क यहाँ पर लिपटी हुई नजर आ रही है। भूरे रंग की जो चादर है क्योंकि चूंकि कोहरे के साथ में पॉल्यूशन भी है, वाहन जो है अभी तक अपनी लाइट्स जला करके सड़क पर सफर कर रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी पर भी इस स्मॉग की चादर के चलते फर्क पड़ा है। अक्षरधाम मंदिर पूरी तरह से स्मॉग की चादर की लपेट में है। मंदिर पीछे की तरफ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बना रहेगा। वहीं नोएडा में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। नोएडा में AQI 400 के करीब पहुँच गया है। सेक्टर 62 का AQI 389 और सेक्टर 1 का AQI 335। सेक्टर 116 का AQI 366 तक पहुँच गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा का AQI 342 दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में भी आज जो विजुअलिटी है वो काफ़ी कम है। कई ऐसे इलाके हैं जहां 100 मीटर के आसपास भी विजुअलिटी नहीं है। कई गाड़ियां भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। पोल्यूशन और कोहरे के चलते विजुअलिटी कम होने से इमारतें पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर खुले इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की, तो वहाँ विजुअलिटी बेहद कम है तो स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर नोएडा के पोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ का पोल्यूशन डिपार्टमेंट उड़ने वाली धूल को लेकर और गाड़ियों की ज़्यादा संख्या होने को लेकर पोल्यूशन के बढ़ने की तरफ इशारा लगातार करता है। गुरुवार को कोहरे का पहला अटैक पूरे प्रदेश में देखने को मिला। फिलहाल प्रदेश में ठंडक का ज्यादा असर नहीं दिख रहा। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है जिसके बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं आगरा ताजनगरी में छाए कोहरे ने वाहनों की रफ्तार कम कर दी। आगरा हाईवे पर फर्राटा भरने वाले वाहन धीमी गति से चलते हुए दिखाई दिए। ताजनगरी आगरा में सर्दी का पहरा कोहरा दिखाई दिया और इस कोहरे ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आज सर्दी का आलम है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है लेकिन इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कोहरा बहुत ज़्यादा है। और अभी तो थोड़ा सा मौसम खुल गया है लेकिन अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो ऐसा देखा गया था कि जो वाहन है वो अपनी गाड़ी की लाइट चालू करके ही आगे बढ़ पा रहे थे और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और ऐसा देखा गया कि जो लोग अब तक सर्द कपड़े नहीं निकाले थे अब आज के कोहरे को देखकर उन्होंने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं और गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में मौसम सर्द होने के साथ साथ घने कोहरे और पॉल्यूशन की चादर ने शहर को ढक लिया है। चारों तरफ धुंध की चादर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन एरिया की हैं। वाहनों की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट जलाकर चल रहे हैं। बरेली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। ठंड ने बरेली में दस्तक दे दी है। मैं इस समय मौजूद हूँ बरेली के पीलीभीत बाईपास नेशनल हाईवे पर जो दिल्ली और लखनऊ को लिंक रोड है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि कोहरे की जो चादर है वो पूरी तरीके से यहाँ ढक चुकी है और कोहरे की वजह से जो वाहन 100 से ऊपर की रफ्तार पकड़ते थे अब वो 70 से 80 की स्पीड पर यहाँ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ रात में भारी कोहरे के कारण कुछ ट्रक वाले रोड पे रुक गए थे जो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ये दिखाएं कि सामने किस कदर कोहरा है कि विजिबिलिटी जो है 300 से 400 मीटर दूर का नज़र आना बंद हो चुका है। और यही वजह है कि जो लोग हैं तो वो अब उनकी जो पहियों की रफ्तार थी वाहनों की उनके वो थम चुकी है। वहीं कानपुर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोहरा शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में कोहरा धुंध देखने को मिला जिसके चलते सुबह घरों से निकलने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
सर्दियां शुरू होने के साथ साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, आसमान में धुंध और कोहरा भी छाने लगा है। आज कानपुर के आसमान में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से तमाम राहगीर जो सुबह यात्रा करने के लिए निकले उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा तमाम मॉर्निंग वॉकर्स जो टहलने के लिए निकले थे उनका भी आमना सामना कोहरे से हुआ, साथ ही साथ धुंध से हुआ, जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध छाई हुई है। इस सर्दी में पहली बार इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक अपेक्षाकृत सर्दी नहीं पड़ रही थी और अब धीरे धीरे सर्दी पड़ना शुरू हुई है। तो ऐसे में ये कोहरा आगे आने वाले दिनों में और अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं फिरोजाबाद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। जो लोग कल तक सामान्य कपड़ों में दिख रहे थे, आज से उन्होंने गर्म कपड़े पहनने की शुरुआत कर दी। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में आज का सर्दी का पहला दिन है, दस्तक दे दी है। काफ़ी मौसम ठंडा हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुबह 3 बजे जो मौसम साफ था वो धुंध में छाई हुई है। चारों तरफ जो वाहन है उनकी रफ्तार धीमी थमी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मौसम की ऐसी हालत हिमालय क्षेत्र में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। ऐसे में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की हवा की हालत दमघोटू सी हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।